नमस्कार, मैं हूं अखिलेश कृष्ण मोहन। जब भी राजनीति की बात होगी तो स्टूडेंट लाइफ में या छात्र जीवन में छात्रों ने क्या कुछ किया और नेताओं ने अपने छात्र जीवन में किस तरीके की राजनीति की, यह चर्चा ज़रूर होती है। चाहे वह राम मनोहर लोहिया की बात हो, जनेश्वर मिश्रा की बात हो या उसके बाद मुलायम सिंह और आज के समय में जो छात्र नेता पैदा हो रहे हैं। हमारे साथ एक छात्र नेता हैं सम्राट विकास यादव, जो समाजवादी पार्टी के हैं और समाजवादी पार्टी से गोविंद नगर, कानपुर में एक विधानसभा है गोविंद नगर, वहाँ से विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं और युवाओं की जो राजनीति है उसको लेकर के हमेशा लड़ते भिड़ते रहते हैं। कोरोना के संकट काल में भी छात्रों का एक बढ़ चढ़कर योगदान देखने को मिला है, भागीदारी देखने को मिला है और लोगों को जो राशन से लेकर के मास्क और सैनिटाइज़र बांटने का काम था वह भी काफ़ी अहम रहा है। हम सम्राट विकास जी से बात करेंगे कई मुद्दों पर, लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि कोरोना संकट काल में समाजवादी पार्टी किस तरीके से लोगों के साथ खड़ी दिखी है। सम्राट जी स्वागत है। धन्यवाद। सम्राट जी, एक बड़ा सवाल ये है कि कोरोना का एक संक्रमण काल चला और आज भले लॉकडाउन को हटाने का दावा किया जा रहा है, लेकिन लोग आज भी परेशान है। मजदूर घर आ गया है, भले वह घर आ गया है लेकिन वह परेशान है क्योंकि उसके खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं है। आप लोग पूरे लॉकडाउन में क्या कुछ करते रहे? देखिए, जहाँ तक मजदूर भाइयों की परेशानी की बात है तो जब से लॉकडाउन हुआ है, लगभग 70 दिन होने को है, तब से हम समाजवादी लोग लगातार पूरे प्रदेश में जितने समाजवादी कार्यकर्ता थे अपनी हैसियत के अनुसार गरीब लोगों की निरंतर मदद करते आ रहे हैं। और मैं अपना बता रहा हूँ, मैं अपने क्षेत्र में लगातार प्रतिदिन निकल कर गरीब लोगों को चिन्हित करके, सभी मजदूर भाइयों के परिवारों को चिन्हित करके उनको कच्चा राशन देने का काम करता रहा लगातार। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि जब ये शुरुआती दौर में लॉकडाउन हुआ तो जाहिर है कि उस दौरान गरीब लोगों में ज़्यादा समस्याएं थीं और उस समय समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी थी कि उसके कार्यकर्ता निकलकर सामने आए, सड़क पर लोगों की मदद करना शुरू कर दिए। फिर धीरे धीरे जब लॉकडाउन बढ़ता गया और सरकार को ये लगा कि वो कुछ कर नहीं पा रही, सिर्फ दावा कर रही है मदद के नाम पे, तो उसने क्या किया, एक निर्णय ऐसा लिया कि शराब की दुकानों को खोल दिया। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मैं लगातार सड़क पे रहता था, लोगों की मदद करने जाता था। जिस दिन से शराब की दुकानें खोली गईं उसी दिन से पूरे उत्तर प्रदेश में जितने गरीब नौजवान, जितनी सामाजिक संस्थाएं थी, समाजसेवी थे जो गरीब ज़रूरतमंद लोगों की मदद किया करते थे, सड़कों पे शराब की दुकानों के सामने का दृश्य देखकर कहीं ना कहीं उनको लगा, उनका ध्यान भटक गया गरीब। अच्छा सम्राट जी, ये भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि आप लोगों ने कोई मदद ही नहीं की, समाजवादी पार्टी वाले कहीं दिखे ही नहीं। मैं ये समझता हूँ कि ये सच है कि हो सकता है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं के काम करने के तरीके को, उनके काम कार्यशैली को जगह किसी समाचार पत्र में ना मिली हो, मीडिया चैनलों में ना मिली हो, और मैं समझता हूँ नहीं मिली है, इसलिए लोग कह सकते हैं। लेकिन मुझे मालूम है कि हमारे पार्टी के नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी जिस दिन से मजदूर भाई पैदल निकलना शुरू कर दिए थे उसी दिन से उन्होंने टेलीफोन कर करके आम कार्यकर्ताओं से कहा कि जाओ सड़क पर जिस लायक हो लोगों की मदद करो, और वो मदद करने का सिलसिला लगातार आज तक निरंतर चलता आ रहा है। सम्राट जी, एक बड़ा सवाल है कि आपकी जब सरकार थी तो कहा जाता था कि आप लोग बड़ा यादववाद फैलाते हैं, हर जगह यादव अफसर तैनात कर लेते हैं, थाने से लेकर के प्रमुख सचिव और जिलाधिकारी बना लेते हैं। आज क्या हालात हैं? आज आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, आज के जो हालात हैं वो किसी से नहीं छुपा है। आप देख लीजिए, सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री किस जात से आते हैं, उसके बाद आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश की डीजीपी अवस्थी जी हैं, प्रमुख सचिव देख लीजिए, चीफ सेक्रेटरी देख लीजिए, उनके नीचे के जितने अधिकारी हैं देख लीजिए। मैं कानपुर की बात करता हूँ, कानपुर में जिलाधिकारी जी को देख लीजिए, कप्तान साहब को देख लीजिए, और यहाँ पे लगभग 44 थाने हैं। मैं समझता हूँ यादव तो छोड़ दीजिए, इन 44 थानों में 10% भी SC OBC के थाना अध्यक्ष नहीं है। लेकिन ये बताइए, आप लोग मुद्दा क्यों नहीं बनाते हैं? आप लोग इस मुद्दे को लेकर के सामने क्यों नहीं आते हैं? डरते क्यों हैं आप लोग? डरते तो देखिए हम लोग नहीं हैं, हम लोग समाजवादी लोग हैं, लेकिन ये सच है कि जो इस समय मौजूदा हुकूमत है उसका पूरी तरीके से जो संसाधन है प्रचार के उन पे उनका कब्जा है। तो हम लोग
आप जैसे प्रखर लोगों के माध्यम से अपनी बात कभी कभी रख पाते हैं, और प्रयास करेंगे कि आगे जाके लोगों के बीच में जाके इस बात को बताएंगे कि भाई हमारे नेता इस तरीके के नहीं थे कि वो जातिवाद करते थे। मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा अधिकारी, कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जो उनके मुख्यमंत्रित्व काल में उनके आवास पर गया होगा और जिनकी मदद उन्होंने बिना जात पूछे न कर दी हो। अच्छा, ये बताइए कि आज के समय में आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में राजनीति किस दिशा में जा रही है? सिर्फ हिंदू और मुस्लिम ध्रुवीकरण करने का पूरा काम, भारत की राजनीति पूरी तरीके से ध्रुवीकरण की तरफ जा रही है। आप देखिए, जिस समय लॉकडाउन हुआ, थाली बजाने का, ताली बजाने का, दीप जलाने का बोला गया सरकार के द्वारा। मैं तो बस्तियों में गया, लोगों से पूछा, उन लोगों से पूछा कि जो लोग हमसे राशन की उम्मीद की हमारे सामने खड़े थे। मैंने कहा आप लोगों ने सरसों का तेल का दीपक जलाया? उन्होंने कहा हाँ, सरसों का तेल का दीपक जलाया। हमने अगर सारे लोगों ने न जलाया होता, वही सरसों का तेल इकट्ठा करके किसी गरीब को दे देते तो 4 दिन वो सब्जी बना लेता। लोगों को ये बात समझ में आई। तो ताली और थाली बजाने से, दीप जलाने से किसी गरीब आदमी का न पेट भर जाएगा, किसी बेरोजगार को नौकरी नहीं मिल जाएगी। आज मैं आपसे बता रहा हूँ कि जितने अभिभावक अपने बच्चों को कठिन परिस्थितियों में बीटेक की डिग्री दिया, एमबीए कराया, वो लोग जाके मल्टीनेशनल कंपनियों में गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद और मुंबई में नौकरी करते थे। आज उनके सारे बच्चे घर को आ गए। जो अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए 8 लाख 10 लाख रुपया इस उम्मीद से खर्च किया था कि मैं अपने लड़के को इंजीनियर बना रहा हूँ, आगे भविष्य में आगे बढ़ेगा, वो सब घर पे आ गए हैं और उनके सामने कोई भविष्य में दूसरा रास्ता नहीं दिख रहा है कि उनको कहाँ रोजगार मिलेगा, वो क्या करेंगे। आप देखिए, तो मैं कानपुर शहर की बात बता रहा हूँ, मैं तो उनसे बरबस मिलने चला जाता हूँ जो लोग जोमेटो स्विगी में नौकरी किया करते थे। वो सारे नौजवान, किसी के पास बीसीए की डिग्री है, किसी के पास एमबीए की डिग्री है, किसी के पास बीटेक की डिग्री है, वो मजबूरन समाज में उनकी बेइज्जती ना हो, मुंह पे गमछा बांध के, मुंह को ढक कर लोगों के घर जाकर घर घर खाना पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सरकार ने क्या दावा किया था? 2 करोड़ रोजगार देंगे लोगों को। बीच में उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया नौजवान साथियों की प्रतिभा पर कि हमारे यहाँ तो प्रतिभाएं नहीं है, कौशल विहीन नौजवान है, हमारे पास तो नौकरियां बहुत हैं। और लॉकडाउन के बाद सरकार ने, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि अब कोई नई नियुक्तियां नहीं होंगी। तो आप समझिए कि नौजवान कहाँ जाएगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल आप ये बताइए, ये टोपी आप कब से लगाते हैं? इस तरीके का एक आपका आइडेंटिटी बन गई है आपकी, ये टोपी कब से धारण कर रहे हैं? देखिए, ये आपने सवाल अच्छा किया। मैं छात्र राजनीति में जब था तो समाजवादी कलर की टोपी तो नहीं, लेकिन गमछा बांधा करता था। और छात्र राजनीति में निकलने के बाद से मैं सीधे संगठन में, छात्र सभा में प्रदेश सचिव हुआ और अपने नेता के संपर्क में आ गया। और इतना सरल सौम्य स्वभाव का नेता मिलने के बाद मैं सब कुछ भूल गया। मेरी उस दिन छात्र जीवन के बाद से ही मेरी ये दिनचर्या रही कि मैं प्रतिदिन निकलकर अपने नेता और पार्टी के लिए काम करने लगा और धीरे धीरे अपने नेता के संपर्क में आता रहा। सच तो ये है कि एक हमको जुनून था समाज सेवा करने का और मौका भी मिला। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस उम्र में हमको मौका दिया गरीब लोगों के बीच जाने का, उनकी मदद करने का। मैं चुनाव बेशक गोविंदनगर विधानसभा से लड़ा था, हार भी गया था, 3rd पोजीशन पे आया था, लेकिन लॉकडाउन होने के बाद मैंने यही सोचा कि हमारे नेता ने हमको सेवा करने के लिए भेजा था, ना कि विधायक बनने के लिए भेजा था। और आज अगर हमने अपने बदन पे कुर्ता पहना है तो हमारी जिम्मेदारी बन जाती है हम लोगों की मदद करें जाकर। और मैंने मदद किया और मैं समझता हूँ कि बहुत बढ़ चढ़ के मदद किया और लगातार मदद कर रहे हैं लोगों की। सम्राट जी, आजकल छात्र राजनीति से आप आए हैं, छात्र राजनीति करते रहे हैं। की बात मैं बता दूं, हाँ। सॉरी। और जब मैं पहली बार अपने नेता से मिलने गया तो मैं इसी तरीके की एक पगड़ी थी उस समय, उसको बांध के गया था। तो हमारे नेता ने कहा कि अच्छी लग रही है। और चूंकि हमने, हमारे पूर्वज या हमारे घर पे भी समाजवादी पार्टी से ही जुड़े लोग रहे हमेशा, हमारे बाबा पिताजी, तो हमने भी ये संकल्प किया कि अब तो समाज सेवा करना है तो जीवन भर इसी दल में रहना है, इसी नेता के साथ रहना है। फिर हमने ये अपनाया कि ये जो हमारे पार्टी का कलर है लाल हरा, इसको मैं सर पे बांधता हूँ। तो मैं धीरे धीरे बांधने ही लगा। और ऐसा नहीं है कि मैं 1 घंटे 2 घंटे के लिए बांधता हूँ। मेरी दिनचर्या, सुबह से निकलता हूँ तो क्षेत्र में ही रहता हूँ, मेरे पास कोई दूसरा काम नहीं है। और शादी विवाह से लेकर तमाम जगहों पर बेहिचक मैं इसी वेशभूषा में, इसी ड्रेस में जाता हूँ। शुरुआती दिनों में लोगों ने सरकार बदलने के बहुत टिप्पणियाँ करना चाहा,
और लोगों ने बोला शादियों में, निमंत्रणों में, लेकिन धीरे धीरे मैंने सबको ठीक किया और लोग अब हमको इस रूप में प्यार और मोहब्बत देते हैं और ये ज़िंदगी भर हमारे साथ रहेगी। सम्राट जी, एक आखिरी सवाल ये है कि आप छात्र राजनीति की उपज हैं, छात्र राजनीति से आप राजनीति की मुख्य धारा में आए। क्या आप मानते हैं कि आज विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में जो एक छात्र राजनीति हुआ करती थी, जहाँ से लोग पैदा होते थे, उस दरवाजे को बंद कर दिया गया है? बिल्कुल बंद कर दिया गया। मैं इस पर कहना चाहता हूँ कि छात्र राजनीति या छात्र संघ की वो नर्सरी थी। मतलब आप इतिहास उठा के देख लीजिए, मेरा जहाँ तक मानना है, जितने छात्र नेता आज मौजूदा समय की राजनीति में बड़े अहम जगहों पर अपना पहचान और मुकाम बनाए हुए हैं, वो सब छात्र राजनीति से निकले हुए थे। और छात्र राजनीति में किसी उद्योगपति के घर का, किसी बड़े अधिकारी के घर का लड़का कभी नहीं सफल हुआ। छात्र राजनीति में हमेशा किसी किसान का लड़का, गरीब मजदूर का लड़का, गांव में रहने वाले का लड़का ही छात्र राजनीति में जाकर सफल हुआ और ज़रूरतमंद लोगों को, गरीब लोगों के बच्चों के हित की बात करते हुए लड़ता रहा विश्वविद्यालयों में छात्र संघों के माध्यम से। तब उसने पहचान बनाई और समाजवादी पार्टी एक ऐसा दल था, आदरणीय नेताजी उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जिन्होंने सारे महाविद्यालयों में छात्र संघों के माध्यम से छात्र संघ चुनाव भी कराया और जो भी प्रतिभावान लड़ने वाले नए छात्र विश्वविद्यालयों में दिखे, उनको राजनीति की मुख्य धारा में लाने का काम ही आदरणीय नेता मुलायम सिंह यादव जी ने किया। उसके बाद उसी को आगे बढ़ाने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया। और साजिशन तमाम ऐसी यूनिवर्सिटीज़ और विश्वविद्यालय हैं जहां पर जो मौजूदा सरकार है उसकी संगठन के लोग जब समाजवादी पार्टी के संगठन से कहीं ना कहीं कमज़ोर, दबा हुआ अपने आप को पाते हैं, तो किसी न किसी कारण से वहां पर कोर्ट के माध्यम से कोई विवाद करके वहां पर छात्र संघ को चुनाव को बंद कराने का काम किया। और मैं बिल्कुल इसके हक में नहीं हूँ। मैं खुद, मुझे कौन जानता कौन सम्राट यादव हैं। मैं छात्र राजनीति में था। जो ऐसे किसान के लड़के हमारे यहाँ बिल्हौर, कन्नौज से ट्रेन से आते थे और शाम को ही एक ऐसी ट्रेन हुआ करती थी जिससे उनको डीएवी कॉलेज से वापस जाना होता था। और कई ऐसे छात्र थे जिनके परिवार के लोग गेहूं बेच के उनको फीस का पैसा देते थे कि आप जाओ एडमिशन करा के शाम को आ जाना। जब उनकी यहाँ नहीं सुनी जाती थी, वो लोग हमसे मिलते थे कि साहब हमारी तो ट्रेन छूट जाएगी, हमारी मदद कर दीजिए। तो हम लोग ऐसे लोगों की मदद करना शुरू किए, ऐसे लोगों की मदद करते रहे, अधिकारियों से लड़ते रहे, झगड़ते रहे, फीस के नाम पर आंदोलन करते रहे। धीरे धीरे पहचान बनी और इत्तेफाक से मैं सौभाग्यशाली था, उसी दौरान आदरणीय अखिलेश यादव जी से मिलने का मौका मिला। उसी दिन से हमने सब कुछ छोड़ दिया। सिर्फ यही मेरा एक ही काम है, सुबह से निकल कर लोगों के बीच में रहना। जिस लायक हूँ, जिस काबिल हूँ, लोगों की मदद करता रहता हूँ। सम्राट जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। आप देखिए, सम्राट जी ही नहीं बल्कि छात्र राजनीति से निकलने वाले जितने नेता हैं, उन सब लोगों का दर्द है कि छात्र राजनीति की नर्सरी महाविद्यालय के चुनाव और यूनिवर्सिटियों के चुनाव होते थे, उसको बंद कर दिया गया। अगर वहाँ पर चुनाव होते हैं तो वहाँ पर न केवल छात्रों को एक अच्छा माहौल मिलता है राजनीति में आने का और आगे बढ़ने का, बल्कि वह संघर्षों की राजनीति को समझते भी हैं। कहीं न कहीं से सरकार की ये जो कोशिश है कि राजनीति विद्यालयों में ना हो, महाविद्यालयों में ना हो और यूनिवर्सिटियों में ना हो, इसे ख़त्म करना होगा और एक नई नर्सरी हमें पैदा करनी पड़ेगी। क्योंकि गरीब गुरबे का बेटा पैसे वाला नहीं होता है, वह छात्र राजनीति से ऊपर उठता है और इसके बाद राजनीति की मुख्य धारा में कदम रखता है। ऐसे हज़ारों उदाहरण हमारे उत्तर प्रदेश में हैं, देश में के अन्य प्रदेशों में भी हैं। ऐसे में छात्र राजनीति को ख़त्म नहीं किया जाना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि सम्राट विकास का एक जो बड़ा दावा है कि कहीं न कहीं से इससे बड़ा नुकसान हो रहा है। ये खुद तो अपने आप को छात्र राजनीति की उपज मानते ही हैं और यह भी कह रहे हैं कि अगर इसको फिर से शुरू किया गया तो छात्रों में एक नया जोश आएगा, उनका हौसला भी बढ़ेगा। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इसे समझेगी और फिर से महाविद्यालय यूनिवर्सिटियों के चुनाव होंगे। कैमरामैन नदीम के साथ फर्क इंडिया के लिए अखिलेश कृष्ण मोहन।